नमस्कार। नमस्कार क्या प्रॉब्लम थी आपके बच्चे को? सर, जब ये 1.5 साल का था जी तब हमने सर इसका बेरा टेस्ट करवाया। जी। तो सर बेरा टेस्ट कराने से हमें पता चला इसका सर ये ना तो सुन पा रहा है, ना सर ये सुनेगा ना सर ये बोलेगा नहीं। तो सर हमने फिर बेरा टेस्ट करवाया। बेरा टेस्ट कराने के बाद सर हमने इसकी रिपोर्टें वगैरह कराई और जगदम्बा में यहाँ में जमा करवाई वो फाइलों को। उसके बाद वो फाइलें वो आगे गई। फिर हमारा वो कोक्लियर प्लांट आया। फिर हमने सर इसका ऑपरेशन करवाया। पहले आपने इसको हियरिंग एड भी लगवाया ना? हेयरिंग एड लगवाया था। हियरिंग एड लगवाया। हेयरिंग एड लगवाने के बाद सर हमने इसका वो कोक्लियर प्लांट का ऑपरेशन करवाया। उसके बाद अच्छा है, पहले से काफी बेहतर है। पहले से मतलब इसकी जो ट्रीटमेंट हुई, पहले हियरिंग एड से हुई और उसके बाद फिर कोक्लियर इम्प्लांट्स की सर्जरी हुई, तो आपको लगा कि ये ट्रीटमेंट से बच्चे को फायदा हो रहा है? हाँ जी सर, फायदा हो रहा है सर, इसको फायदा हो रहा है। बच्चा आपका धीरे धीरे बोलना सीख रहा है? जी सर, बोलना सीख रहा है। बोलना सीख रहा है। तो आपको लगता है कि आने वाले समय में, जैसे कि अभी तो इसकी इलाज यहाँ चल ही रही है, कंटिन्यू है, लेकिन आने वाले जो समय है उसमें आपका बच्चा बाकी बच्चों जैसा बोलने लगेगा, ऐसा आपको लगता है? हाँ जी सर। आपको ये चीज की मोटिवेशन आती है कि नहीं मेरा बच्चा भी बाकी बच्चों जैसा होगा? हाँ जी सर, आती है। हाँ जी सर। ओके। तो अभी ये स्कूल वगैरह जा रहा है? हाँ जी सर। कौन से स्कूल जाता है? ये सर डेयरी वे स्कूल। अच्छा अच्छा। मतलब कहने का मतलब ये है कि नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाई करता है या जो HI के बच्चे होते हैं कम जो जिनको सुनने की प्रॉब्लम होती है उनके साथ पढ़ाई करता है? मतलब ये अब नॉर्मल बच्चों के साथ आपका बच्चा पढ़ाई कर रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इसकी ट्रीटमेंट टाइमली हुई, आपने इसकी जांच टाइमली करवा ली। ट्रीटमेंट इन द टर्म्स ऑफ कि कान की जो मशीन लगवाई, हियरिंग एड, और फिर इसकी कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी, तो ये सारी चीजें बहुत टाइमली आपने करवाई, जिसके कारण आज आपका बच्चा, जो नॉर्मल बच्चे हैं जो इनको कोई दिक्कत नहीं है, उनके साथ बैठ के पढ़ाई कर रहा है। इसको कोई जरूरी नहीं है कि ये स्पेशल स्कूल जाए या कोई ऐसा स्कूल जाए जहां इस तरह के बच्चे बैठते हैं, ऐसा नहीं है। अब ये नॉर्मल जो मेन स्ट्रीम है उसमें ये जा रहा है, नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाई कर रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो ये उनके साथ अच्छा पढ़ाई कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है उनके साथ। ठीक है, ओके। तो आप जो यहाँ आपको जो सर्विस मिल रही है हमारे द्वारा और भारत सरकार के द्वारा जो आपको ये सर्विसेज मिल रही है, इससे आप संतुष्ट हैं? अच्छा लग रहा है? ठीक है, ओके। अब मैं आपके पास आता हूँ। नमस्ते सर। नमस्ते। तो क्या दिक्कत थी आपके बच्चे को? सर, शुरू में हमें घर में ऐसे पता लगा ये बोलता क्यों नहीं, ना ये सुनता है। फिर हमने हॉस्पिटल के अंदर इसकी एक बेरा टेस्ट करवाई। ओके। तो बेरा टेस्ट में पता लगा इसको सुनाई नहीं देता। ओके। तो हम फिर ये उस टाइम 1.5 साल का था। ओके। फिर उस थोड़ी देर रुक गए। फिर हमने एक बार अंध विद्यालय में भी आए थे, यहाँ जगदम्बा अंध विद्यालय में। तो यहाँ थोड़ा जानकारी ली, तो फिर हम चले गए। फिर हमारा कोई जानकार था, उसने बोला कि वहाँ पे टेस्ट हो रहा है, आप पता करो। तो हम यहाँ आए तो आपसे हमने टेस्ट करवाया बेरा। ओके। उसके बाद थोड़ा फिर आपने वो ट्रीटमेंट के लिए कागज वगैरह भेजे, MRI, CT स्कैन के, सब कुछ। हाँ, सब कुछ भेजे। तो उस बीच में फिर आपने हेयरिंग दी थी हमें। उससे थोड़ा सा ऐसे हो गया कि हमें दिल में हमारे ऐसे हो गया कि हम बच्चा बोलने लगेगा। तो फिर इसका जब नंबर आया ट्रीटमेंट का, तो इसका ये कोक्लियर इम्प्लांट लगा। तो कुछ दिनों तक तो चलो जो चलता है वो चल रहा है। फिर अब ऐसा लग रहा है कि हमारा बच्चा बोलेगा अब। इसको पहले के गली के अंदर हम छोड़ते तो डर लगता था। अब इसको कोई साधन आता है, मोटरसाइकिल, तो वो हॉर्न मारते उसको सुनाई देता है इसको कि पीछे से कोई साधन आ रहा है। और हम दूसरे कमरे से अगर इसको आवाज मारे तो इसको साफ सुनाई देता है कि हमें किसी ने मेरे को बुलाया है। आप इसको कोई काम देते हैं, जैसे कि जाओ पानी ले आओ? हम बैठे खाना खाने के लिए, तो हम इसको बोले जब पानी लेके आ, तो ये लेके आता है। ये पानी लेके आता है और फिर बोले ये मैंने बोला ये क्या है ये, तो ये बोला पावी। तो इससे मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको लग रहा है कि आने वाले समय में, अभी तो इसकी इलाज चल ही रही है, अभी तो इसकी इलाज कंप्लीट नहीं हुई है, अभी ट्रीटमेंट जो प्रोसेस है वो ऑनगोइंग है, तो आपको लग रहा है कि आने वाले समय में आपका बच्चा बाकी बच्चों जैसा बोलने लगेगा? सर, हमें ना कोक्लियर इम्प्लांट से इतना तो फायदा इससे नजर आ रहा है कि हमारा बच्चा आगे जाके बोलेगा। आप जो दिल में जो शंका थी ना हमारे कि हमारा बच्चा नहीं बोलेगा, वो खत्म हो गई। अब इसको सुनाई दे रहा है तो ये बोलेगा क्यों? उसने हम जो वर्ड बुलाते हैं ना इससे, तो ये बोलता हमारे पीछे बोलता है। तो जैसे कि
इस वीडियो के माध्यम से मैं ये एक्चुअली लोगों के बीच एक अवेयरनेस फैलाना चाह रहा हूँ, एक अवेयरनेस जागरूकता मैं लोगों के बीच लाना चाह रहा हूँ। जैसे बहुत सारे लोग हैं ऐसा सोचते हैं कि अब मेरा बच्चा तो चलो, अब मेरा बच्चा नहीं सुन रहा है तो ये कभी नहीं बोलेगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर आप बच्चे को, नहीं सर, वो गलत सोचते हैं, वो गलत सोचते हैं, गलत सोचते हैं सर। हमें भी डर लगा था। अच्छा। लेकिन जो ऐसे बच्चे हैं ना, तो मैं खुद बताता हूँ लोगों को कि भाई जाओ, जगदम्बा विद्यालय में ऐसा योजना आई हुई है, अपने बच्चे की कोक्लियर इम्प्लांट कराओ, ताकि ना बच्चा बोले आपका भविष्य में, ठीक है, उसकी जिंदगी बने। आप कब तक लेके चलोगे? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हमें भी पहले डर था, लेकिन अब हमें ऐसा लग रहा है कि हमने करवा के बहुत फायदे में रह गए। ओके। तो यही मैं जो हमारे जो ऑडियंस हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनको यही समझाना चाहता हूँ कि अगर बच्चे को हियरिंग प्रॉब्लम है, सुनने की दिक्कत है, तो उसे सही समय पे उसकी जांच हो जाए और सही समय पे ट्रीटमेंट हो जाए। ट्रीटमेंट कहने का मतलब दो तरह की ट्रीटमेंट होती है। एक होता है हियरिंग एड, कान की मशीन, और दूसरा होता है कॉक्लियर इम्प्लांट। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कॉक्लियर इम्प्लांट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो हमारे हॉस्पिटल में ये चीजें निःशुल्क होती है और हम पहले हियरिंग एड भी लगाते हैं। तो दोनों जो चीज हैं, लाइक हियरिंग एड है और कॉक्लियर इम्प्लांट, तो इनसे बच्चों का इलाज करके, किसी भी एक माध्यम से अगर इलाज करके बच्चे को एक सही टाइम पे हियरिंग एड की फिटिंग करके, और हम बच्चे को बाकी बच्चों जैसा बना सकते हैं। जो नॉर्मल बच्चे होते हैं, जो बाकी जो बच्चे होते हैं, उनके जैसा ये भी बोलने लगेंगे, उनके जैसा ये भी सुनने लगेंगे। तो अगर आपके मन में इस तरह की भ्रांतियां हैं, या बहुत सारे ऐसे समाज में ऐसे लोग हैं जो कभी कभी गलत राय देते हैं कि अरे कोई बच्चा है, ये तुम्हारा तो नहीं सुन रहा है, तो अब ये जीवन भर नहीं बोलेगा, तो ये जो भ्रांतियां जो फैली हुई हैं, ये जो अंधविश्वास एक फैला हुआ है लोगों के बीच, इसको दूर करना बहुत जरूरी है, टाइमली बहुत जरूरी है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहूंगा फाइनली कि अगर आपके बच्चे को सुनने में दिक्कत है, तो आप अपने ऑडियोलॉजिस्ट, इसके जो स्पेशलिस्ट होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं, उनको बोला जाता है ऑडियोलॉजिस्ट। तो आप ऑडियोलॉजिस्ट के पास जाएं, उनसे अपने बच्चे की जांच कराएं और बच्चे की ट्रीटमेंट कराएं, चाहे आप बच्चे को हियरिंग एड की फिटिंग कराएं या बच्चे को कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी के लिए जाएं। तो इस तरह से आपका बच्चा सुनने लगेगा और फिर धीरे धीरे वो बोलने लगेगा। तो ठीक है, धन्यवाद। आप लोगों का समय मैंने लिया इंटरव्यू के लिए, मेरे लिए थोड़ा बहुत जरूरी है सर, ये जरूरी है जी, जागरूकता फैलाना जरूरी है। हमारे बीच में भी अंधविश्वास फैलाया था, आपके बीच में भी अंधविश्वास। मेरे को 5 महीने रोक दिया था लोगों ने, ओके, इसका कुछ नहीं होगा, लेकिन ऊपर वाले शुक्र है हम आपके पास मिले, आपसे बात की हमने, हाँ। तो आज हमारे बच्चे को ऐसे होगा कि हमारा बच्चा भविष्य में बोलेगा। हमें जो टेंशन थी, हमारी जो फिक्र थी, वो खत्म हो गई। फिक्र आपकी खत्म हो गई, भविष्य में इनका कामयाब हो गई है। नहीं, ये आपने बहुत बोला कि ये बहुत अच्छी बात बोला कि ये समाज के जो लोग हैं, कुछ ऐसे समाज में कुछ लोग हैं जो लोगों के बीच एक भ्रांतियां फैलाते हैं, लोगों के बीच समाज में अंधविश्वास बहुत ज्यादा है, अपने बहुत अंधविश्वास है। मेरे साथ भी हुआ था ऐसा। अच्छा, मेरे को भी बोला हुआ था। मैंने कहा किसी के ने जिस